अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की ये वीडियो है, ये बहुत ही अहम टॉपिक पे हम लेकर आए हैं। आज के इस टाइम में आपको पता है कि लोग मायूसी, ज़हनी उलझाव, परेशानी, तज़ब्ज़ुब, बुखलाहट, मतलब हर एक तरफ जब आप देखेंगे कन्फ्यूजन है। हमारी इस छोटी सी प्यारी सी दुनिया में अगर हम देखें, हमारे जो स्कूल्स और सोसाइटीज़ हैं, इसके अलावा अगर हमारे गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स है, हमारे जो स्पेशली मीडिया है, मीडिया का तो बहुत ही बड़ा किरदार है चीज़ों को तबाह करने में। बहुत अच्छा भी है, अच्छा किरदार भी है मीडिया का, लेकिन एक ख़राब किरदार भी है। इसके अलावा अगर हम अपने रिलीजियस प्रीचर्स को देखें, बड़े बेहतरीन लोग हैं रिलीजियस प्रीचर्स, लेकिन में इससे लोग भी है कि वो हर वक्त डिवीज़न और प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा ख़राब करने की उनसे बात हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर हम ये देखें, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस सही तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं कि हमारे इंडिविजुअल इंसान को उससे फ़ायदा हो, तो यही वजह है कि हमारे कॉमन जो लोग हैं वो मायूस हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, उनके जहनों पे क्वेश्चन सवार हो जाते हैं। और यही वजह है कि पेसिमिस्ट या मायूस होकर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं, जो कि इस्लाम में गुनाह है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा मसला क्या है कि हम वही काम करते हैं जिसकी ममानियत हो इस्लाम में, और फिर इस पे हम खुश भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम डाउट करते हैं, शक व शुबहात करते हैं एक दूसरे पे। हम किसी भी इंसान पे शक करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंडिविजुअल इंसान हो, यहाँ तक कि हम अपने आप पे भी शक व शुबहात करते हैं, और ये भी इस्लाम में मना है। इसके अलावा अगर हम देखें, अनट्रस्टवर्थीनेस, बेएतबारी, हम ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी भी इंसान को। आप देखें तो वो ट्रस्ट नहीं करता। तो क्या वजह है, ये सारा क्यों हो रहा है इस तरह, हम क्यों ट्रस्ट नहीं करते? अगर हम इस्लाम की जो हमारी हिस्ट्री है उसको देखें, वहाँ पर तो लोग इतना बेहतरीन तरीके से एतबार करते होते थे एक दूसरे पे, और ये वजह है कि वो उनकी ताकत बन जाती थी, और फिर उसी ताकत की बुनियाद पे आगे जाके और बड़े बड़े काम करते थे। लेकिन हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, बेएतबार करते हैं। इसके अलावा गुर्बत तो बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी है। अच्छा, दो किस्म का गुर्बत है। एक वो गुर्बत है जो पैसे जिनके पास नहीं है, गरीब हैं, ठीक है, किसी के पास इल्म नहीं है, इल्म के गुर्बत है उनका। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो भी गरीब होते हैं। वो कैसे गरीब होते हैं? क्योंकि वो और कमाना चाहते हैं, और ये कमाते कमाते वो मर ही जाते हैं, इसी पूरे प्रोसेस में मरते जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने आप को मालदार तस्वर ही नहीं करते, इवन दो कि वो करोड़पति और खरबपति होते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग जो है अनअवेयर होते हैं, लाइल्मी का शिकार होते हैं, इवन दो कि इंतहाई वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, वो लाइल्मी का शिकार होते हैं। मतलब किसी वेल एजुकेटेड या वेल नॉलेजेबल और वेल एक्सपीरियंस बंदे को एक ख़ास स्पेसिफिक चीज़ का तो पता होता है, लेकिन पूरी लाइफ को गुजारना कैसे होता है, और इस लाइफ में अपने सर्वाइवल कैसे करना होता है, टुगेदर कैसे नहीं रहना होता है, खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारनी होती है, इन बहुत सारी चीज़ों से वो लाइल्म होता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, फिर इंसान का सोच और तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मनी अर्निंग के ऊपर पड़ जाता है कि कैसे पैसे को कैसे कमाया जाए, क्योंकि पैसे की वजह से फिर ताकत आ जाती है। जो अल्लाह वाली ताकत है उसको हम साइड पे रखते हैं, जो दुनियावी ताकतें हैं तो उनको हम सामने रखते हैं, ताकि हम दुनिया को कंट्रोल कर सके, अपनी लाइफ में जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको कंट्रोल कर सके। तो इसलिए हर एक बंदा जो है पैसे के पीछे पड़ जाता है, और यही वजह है कि जो थोड़े बहुत समझ बूझ वाले लोग हैं वो क्वेश्चन रेस करना शुरू करते हैं कि ये हो क्या रहा है भाई। लेकिन इसी असना में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जो कि सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। इस वीडियो में भी हमने एक कोशिश की है कि हम किस तरह से इस पूरी कन्फ्यूजन और मायूसी और ये जितनी भी चीज़ें आपने सुने, मसाइल को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल स्टेटस को थोड़ा बहुत, उसकी जो सोच का तरीक़ेकार है, जो एंगल है, जो आपकी परसेप्शंस का एंगल है, उनमें थोड़ी बहुत सी चीज़ों को अपडेट करना है, और फिर आप देखते रहना कैसी खूबसूरत ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो बोर्ड आपको सामने नज़र आ रहा होता है, इसमें 3 हिस्से हैं, एक मिडल में है, एक राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे। हमारे जो राइट साइड पे है इसमें हम नेचर को डिस्कस करेंगे कि नेचर क्या है।
اور جو ہمارا لیفٹ سائڈ ہے اس پہ ہم کلچر کو ڈسکس کریں گے. یاد رکھیے کہ ہم اس کلچر کی بات نہیں کر رہے جس طرح کہ گاؤں میں کلچر ہوتا ہے. کلچر یہاں پر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ایون کہ آپ کا ایجوکیشن، امریکہ، جو بڑے بڑے کنٹریز ہے، بہت سارے جو ریلیجیس سیٹ اپس ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے کلچر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے. لیکن نیچر اور کلچر کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ ڈسکس کریں گے، اور پھر ان دونوں کا ایک بیلنس ہم کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں تاکہ نیچر اور کلچر دونوں ایک خاص بیلنس میں ہم استعمال کر سکیں، اس سے فوائد حاصل کر سکیں. تو ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ نیچر کے انڈر رہتے ہوئے اپنی نرچرنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کلچر کے انڈر رہتے ہوئے اپنی نرچرنگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بیلنس مطلب نیچر اور کلچر دونوں کے انڈر رہتے ہوئے اپنی نرچرنگ کرتے ہیں. یہ جو کلچر کے اندر نرچرنگ ہے یہ بہت زیادہ ہے، مطلب ہر ایک جگہ پر آپ کو یہی ملے گا. اگر آپ ریلیجیس لوگوں کو دیکھیں گے، کسی بزنس فرمز کو دیکھیں گے، جتنے بھی جو بھی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہو، ایون دو کہ جو گاؤں ہے وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جو بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہاں پر نظر آ رہا ہوگا، ہر جگہ پر جو نرچرنگ ہوتی ہے وہ کلچر کے انڈر ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب نیچر اور کلچر دونوں کے میلاپ کی بنیاد پر ایک بیلنسڈ انداز سے آپ کا نرچرنگ نہیں ہوتا تو آپ کو مسائل پیش کرنا پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اسی کو ہم بیلنس کہتے ہیں. اس بیلنس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیچر کی بنیاد پہ جب آپ نرچرنگ کرتے ہیں تو اسے آپ اڈاپٹ کہتے ہیں، مطلب ADAPT. دس از دا اسپیلنگ، رائٹ؟ تو اس کو فردر ہم ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے. اور جب آپ کلچر کی بنیاد پر آپ کی نرچرنگ ہوتی ہے تو اسے آپ اڈاپٹ کہتے ہیں، مطلب آپ اسے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھیں گے. اور جو بیلنسڈ کی بنیاد پہ مطلب نیچر اور کلچر دونوں کے ایک خاص فارمولا بنا کر، ایک خاص بیلنس لا کر، ہولسٹک پرسپیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ اپنی نرچرنگ کرتے ہیں تو یہ اصل میں وہ نرچرنگ ہے جو ہمیں ضرورت ہے. اور اسی نرچرنگ کی بنیاد پہ یہ جو والا نرچر ہے، یہ جو بیلنس نرچر ہے یہ والا، اسی ہی کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں اس کی وجوہات یہ والے ہیں کہ جب ہم کلچر کی بنیاد پہ ہم اپنی نرچرنگ جو کرتے ہیں وہ اڈاپٹیشن کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کلچر کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس ویڈیو میں آگے جا کے فردر اس چیز پہ ڈیٹیل سے بات کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تھینکس فار واچنگ ایکسپلینڈ لائف اسکلس اردو، رائٹ؟ دس از دلاور خان. اللہ حافظ.